हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, या इसी को हम बोले तो मार्केट स्ट्रक्चर, या कई किताबों में ये अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट लिखकर दिया रहता है। ये एक ही नाम है, एक ही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग किताब में अलग अलग हेडिंग दिया रहता है। क्या बात करने वाले हैं? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। सबसे इजी चैप्टर ये है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर जो है वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस लेक्चर को देखिए 100% ये चैप्टर आपका पॉकेट में होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे आपसे पूछ देगा कि रेलवे किस मार्केट का एग्जाम्पल है, शैम्पू किस मार्केट का स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी किस मार्केट का एग्जाम्पल है, सब हो जाएगा, ठीक है। नाम सुनेंगे, आंसर देंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट मतलब क्या हुआ? बाजार, जो हम लोग पॉकेट थैली अपने जेब में छिपा कर जाते हैं, सब्जी लाते हैं, तो वो तो हम लोग बाजार जानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा इसका सेंस अलग है। इकोनॉमिक्स में मार्केट को मतलब, यहाँ पर समझिए, मार्केट का मतलब एक प्लेस, एक जगह जहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो और अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो, दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेट हो और डील हो। नहीं आया भैया, ये क्या आप लिख दिए? देखो भाई, मार्केट उस जगह को बोलेंगे, मार्केट उस प्लेस को बोलेंगे जहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो, बायर्स मतलब जो खरीदने वाला है, और अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो, सेलर्स मतलब जो बेचने वाला है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो और डील हो। डील का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, आप गए हैं आलू खरीदने और वो बोला कि 20 रुपये किलो आलू है, आप बोल रहे कि नहीं नहीं 18 का दीजिए ना। वो बोल रहा है 20, आप बोल रहे हैं 18। सोचिए, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। आप दुकानदार पर गए, आप मान लीजिए कि हम दुकानदार हैं, आप कस्टमर हैं। आप आए, हमसे बोले कि आलू कैसे हैं, हम बोले 20 रुपया, तो आप बोले कि 18 का दे दीजिए 1 किलो, 18 का लगा दीजिए, 1 किलो दे दीजिए। हम बोले कि नहीं नहीं 19 रुपया दे दीजिए। तो ये आप बोल रहे थे 18, ये बोल रहा है, यानी ये कौन है? सेलर है। ये कौन है? ये बायर है। ये बोल रहा है कि हाँ, सेलर बोल रहा है 20 रुपया के जी हम देंगे, आप बोल रहे हैं कि 18 रुपया के जी दे दीजिए। लास्ट में डिसीजन हुआ कि 19 रुपया हमको दे दीजिए, 1 के जी आलू ले जाइए। इसी को यहाँ पर बोल रहा है कि डील हो, दोनों के बीच में डील हो, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, उसी को हम लोग बोलेंगे मार्केट। उसी को क्या बोलेंगे? मार्केट। मार्केट मीन्स अ प्लेस, अ फैसिलिटी और एक सेटअप जहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो, जहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो, दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो, दोनों के बीच में डील हो। डिफिनेशन देते हैं, लिखते हैं इसको, इसी चीज को लिखते हैं, ठीक है। 2008 में आपसे पूछा था डिफाइन मार्केट। 2008 में पूछा था कि डिफाइन मार्केट। अब लिखेंगे अ मार्केट, अ मार्केट इज अ प्लेस, is a place or a setup, or a setup in which a large हटा दीजिए, in which a large लिखिए, in which a large होगा नहीं, large हटाइए, सॉरी वेरी सॉरी। in which a buyers, क्योंकि अभी हम आपको ऐसा भी एग्जाम्पल्स देंगे जहां पर सिंगल सेलर होगा, बहुत सारा बायर हो गए। ऐसा भी एग्जाम्पल आपको देंगे जहां पर सिंगल बायर होगा, सिंगल सेलर होगा, ठीक है। अ मार्केट इज अ प्लेस और अ सेटअप इन विच अ बायर्स एंड सेलर, इन विच अ बायर्स एंड अ सेलर्स communicate and strike or deal about द प्राइस एंड, वीडियो आपको स्लो लगे, इंटू 2 के स्पीड में देखिए,
एंड क्वांटिटी टू बी बाउट एंड सेल, बाउट एंड सोल्ड। ये आपका डिफिनेशन हुआ मार्केट का। अब मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट क्या है, ध्यान से आराम से, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको समझना है। मार्केट इज अ प्लेस जहां पर बायर हो और सेलर हो, जहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो और अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो। मार्केट इज अ प्लेस in which a large number of buyers and sellers communicate each other, अब देखिए ये कम्युनिकेट ऑनलाइन भी हो सकता है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन सामान ऑर्डर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन से हम लोग सामान देखते हैं, एक तरह से वो भी तो कम्युनिकेट हुआ, ठीक है। तो ऑनलाइन भी पॉसिबल है कम्युनिकेट, ऑनलाइन भी मार्केट पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट वो क्या हुआ, हमारा मार्केट का एग्जांपल है। अभी हम इस पर अभी बताएंगे, आपको घबराना नहीं है, ये बस अभी आप डिफिनेशन समझिए, ठीक है। अभी आप डिफिनेशन समझिए। अ मार्केट इज अ प्लेस और अ सेटअप इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और अ सेलर कम्युनिकेट ईच अदर एंड स्ट्राइक अ डील। डील हम क्या बताएं, हम दुकानदार हैं, आप एज बायर हमारे पास आए, आप बोले कि भैया ये मार्कर कितने का है, तो हम बोले कि ये 15 का है, तो आप बोले कि 10 में दे दीजिए। तो ये क्या हुआ, एक हम डील कर रहे हैं, आप में हमारे में एक डील हो रहा है, हम बोल रहे हैं 15, आप बोल रहे हैं 10, हम इसको दे दिए 13 रुपये में, तो एक डील हो गया, ले जाओ 13 रुपये में। उसी को यहाँ पर बोल रहा है स्ट्राइक अ डील अबाउट द प्राइस, इसी का प्राइस पर ही हम डील कर रहे हैं। एंड क्वांटिटी, जैसे हम बोल रहे हैं कि, जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि ये 30 रुपये में 2 मार्कर, तो आप बोले कि हमको 2 मार्कर 25 रुपये में दे दीजिए। तो क्या हुआ, ये क्वांटिटी तो है, कितना नंबर है, 2 मार्कर। समझ में आ रहा है। अबाउट द प्राइस या क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, टू बी अबाउट जो हम खरीद रहे हैं या हम जो बेच रहे हैं। ये हुआ आपका मार्केट का डिफिनेशन। आप बुक से कोई भी एक मार्केट का स्ट्रक्चर सुंदर सा, मार्केट का कोई भी एक डिफिनेशन सुंदर सा बुक में देखकर याद कर लीजिए, उसी को छाप दीजिएगा, ठीक है। 2008 में पूछा था कि डिफाइन मार्केट, तो मार्केट का मतलब समझ में आया ना आपको। मार्केट एक जगह है जहाँ पर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है और अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेट होता है और स्ट्राइक अ डील, ठीक है, अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड। इरेज करें, इसको इरेज करें, बहुत बढ़िया। अब देखिए मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटरमाइनिंग इफेक्ट ऑफ मार्केट, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट और फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। देखिए मार्केट बहुत चीज के बेसिस पर डिफाइन होता है, जैसे अभी लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। देखिए मार्केट जो है आपका टाइम के बेसिस पर भी डिफरेंशिएट होता है, एबिलिटी के बेसिस पर भी, फंक्शन के बेसिस पर भी, लीगलिटी मतलब वैलिडिटी के बेसिस पर भी और कंपटीशन के बेसिस पर भी। आपके सिलेबस में टाइम भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं पढ़ना है, फंक्शन भी नहीं पढ़ना है और लीगलिटी भी नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कंपटीशन। आपके सिलेबस में 10th के सिलेबस में यही है। हायर क्लास में जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, उनमें आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। अभी ये कंपटीशन, अब ये कंपटीशन आपका फर्दर 2 में डिवाइड होगा, ये कंपटीशन आपका फर्दर 2 में डिवाइड होगा। एक पहला होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, और सेकंड होगा इम्परफेक्ट
कंपटीशन या कॉम्पिटेटिव दोनों एक ही बात है, इसमें भी कॉम्पिटेटिव हो या कंपटीशन हो एक ही बात है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, ठीक है, आपके सिलेबस में ये है। अब ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट अगेन डिवाइड होता है 4 में। पहला मोनोसोनी कॉम्पिटेटिव मार्केट, सेकंड मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटेटिव मार्केट, थर्ड मोनोसोनी। अंतर है भाई, यहां पर पी है, यहां पर पी नहीं है, डिफरेंस है, यहीं पर आप लोग कंफ्यूज होंगे। मोनोसोनी यहां पर लिखा है, यहां पर मोनोसोनी, लेकिन यहां पर पी है, ठीक है। और लास्ट होता है ओलिगोपोली मार्केट। अगेन ओलिगोपोली आपके सिलेबस में नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोसोनी, मोनोपोलिस्टिकली और मोनोसोनी, ये 3 और ये 2 5 बेसिकली इसी के अंदर ये है। तो ये 1 और ये 3 4 चीज पढ़ना, हम इसको आपको बता देंगे आप कहेंगे तो, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। तो भाई अंत समय में हमको वही करना है ताकि हमारा नंबर आ जाए, ठीक है। सिलेबस में अब ये है नहीं तो हम ज्ञान के लिए क्या पढ़े। इरेज करें, शुरू करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से, इसको इरेज करें, हो गया, इरेज करें, बहुत बढ़िया, नोट कर लेना है भाई। हिंदी का टेंशन आपको नहीं लेना है, हिंदी में आपका फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्या बोल रहे हैं भैया। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलता है ना कि यहां पर मान लीजिए कि कोई मार्केट है, यहां पर कोई एक मार्केट है, तो सिंगल एक कमोडिटी के लिए एक मार्केट, एक कमोडिटी। अब मान लीजिए कि यहां पर मार्कर है, तो इस मार्केट में सिर्फ मार्कर ही मार्कर मिलेगा। यहाँ पर दूसरा, हम लोग का जो मार्केट है, हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, सब्जी भी होगा वहीं पर, किराना दुकान भी होगा, दूध भी वहीं पर मिल जाएगा, जो भी मेडिकल का शॉप भी वहीं पर होगा, ठीक है, वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो वैसा मार्केट, सब कुछ जहाँ मिल जाए। लेकिन इकोनॉमिक्स में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा। हो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होंगे, बायर्स प्लस सेलर्स इसमें भी होंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि मान लीजिए कि ये एक मार्केट है, तो यहाँ पर सिर्फ सब्जी मिल रहा है तो सिर्फ सब्जी ही मिलेगा। दूसरे तरफ एक मार्केट है, वहाँ पर अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रहा है, तो सिर्फ वहाँ पर दवाइयाँ ही मिलेगा। तीसरा कोई मार्केट है, वो यहाँ पर अगर कोई स्टेशनरी शॉप है, तो वहाँ पर किताब, कलम, इरेजर, कटर, ये यही सब मिलेगा। समझ रहे हैं, यानी सिंगल कमोडिटी के लिए सिंगल मार्केट, एक मार्केट एक कमोडिटी, एक मार्केट एक कमोडिटी। समझ में, इकोनॉमिक्स में ये होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मार्केट जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट मिल रहा है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है भैया, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, होमोजीनियस कंपाउंड, हेट्रोजीनियस कंपाउंड। होमोजीनियस का मतलब हुआ, ये हमारा होमोजीनियस हुआ, सेम, आइडेंटिकल। जब दोनों सेम हो, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, सेम प्रोडक्ट। और हेट्रोजेनियस का मतलब क्या हुआ, हेट्रोजेनियस हो गया, इसका आउटर अपीयरेंस तो अलग है, इसको हम लोग हेट्रोजेनियस बोल देंगे, ठीक है। मतलब होमोजीनियस का मतलब सेम, आइडेंटिकल, हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग।
इतना समझ में आ गया। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर तो होते हैं, लेकिन वहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है। वहां पर क्या मिलता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है। इसको इरेज करें, काम की बात लिखें। चलिए इसका फीचर्स आता है, फीचर्स बताइए, फीचर्स हम आपको बताते हैं। मेन फीचर्स ऑफ परफेक्टली लिख ले या परफेक्ट लिख ले, दोनों एक ही बात है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, स्पेलिंग पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। चलिए फर्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। large number of बायर्स एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मान लीजिए कि हम एक मार्कर का दुकान खोल दिए, तो मेरे जस्ट बगल वाला भी मार्कर का ही दुकान है, थर्ड मार्कर का ही दुकान है, फोर्थ मार्कर का ही दुकान है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप हो, ठीक है, यहाँ पर कोई ठेला लेकर यहाँ पर खड़ा है, ठेला लेकर, इस ठेला पर लिया है टमाटर, तो इसके जस्ट बगल में एक और ठेला है, ये भी लिया है टमाटर, इसके जस्ट बगल में ये भी खड़ा है, ये भी लिया है टमाटर। यानी एक मार्केट में सिर्फ एक ही होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा, समझ में आ रहा है? अब ये नहीं कि ये टमाटर लिया है तो ये भिंडी ले लिया है, ये प्याज ले लिया है, ये नहीं, तो ये फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं कहलाएगा। इसीलिए ना बोले कि ये हमारा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कहीं मार्केट मिलेगा क्या कि चारों तरफ टमाटर टमाटर टमाटर? ऐसा तो मिलेगा नहीं। इसीलिए हम बोले कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका जो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। हम आपको समझाने के लिए ये सब आपके बुक में भी समझाया गया है, वही हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि भैया रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता फिर आप समझा क्यों रहे हैं। इसमें आपको कुछ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली ये सब सोचना है। इसमें भी क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होगा। सेकंड फीचर होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? होमोजीनियस, यहाँ टमाटर यहाँ टमाटर यहाँ टमाटर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। अब मान लीजिए मेरा मन भी किया टमाटर बेचने का, हम भी एक ठेला खरीदे और जाकर हम यहाँ पर लाइन में लग गए, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको नहीं बोलेगा कि नहीं आप ठेला हटाइए, आप नहीं लगा सकते। जब मन तब हम इसमें जाकर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और मेरा मन नहीं किया हम हटा भी सकते हैं, यानी इसमें आप आसानी से जा सकते हैं, आसानी से वापस आ सकते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अरे भाई आपको टमाटर बेचना है तो किसी का परमिशन थोड़ी लेंगे, किसी का परमिशन नहीं लेंगे, ठेला खरीदेंगे, टमाटर उस पर रखेंगे, बेचने निकल जाएंगे। और जब आपका मन नहीं किया तो फिर हम अब छोड़ देंगे, दूसरे काम में आप जाएंगे। आपको कोई मना भी नहीं करेगा कि ये टमाटर बेच रहा था टमाटर नहीं बेचो, ऐसा कोई आपको प्रेशर भी नहीं देगा। वहीं आपको बोला फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, आप आसानी से उसमें जाइए, आसानी से निकल आइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई रोक टोक नहीं है। समझ में आया? फोर्थ, फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लीजिए कि हम टमाटर बेच रहे हैं, मेरा मन नहीं किया टमाटर बेचने का, मेरा मन नहीं किया, हम भाग गए कोई दूसरे कंपनी में हम भाग गए, तो वो उसी को बोल रहा है फ्री मोबिलिटी। फ्री मोबाइल का मतलब क्या हुआ? वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस। मोबाइल का मतलब ही क्या हुआ? चेंज, ट्रांसफर। मोबाइल का मतलब ही क्या हुआ? ट्रांसफर। तो फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? मेरा मन किया आज टमाटर बेच रहे हैं, मेरा मन नहीं किया तो हम कल छोड़कर चल देंगे, ठीक है। समझ में आया? फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नहीं भैया यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए
आप ठेला लगाकर, आप नहीं, आपको छोड़िए, आप नन्हे मुन्ने स्टूडेंट हो, हम ठेला लगाकर यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, मेरा कोई सब्जी खरीद ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोई कंपनी, कोई कारखाना, कोई इंडस्ट्री में हम चले जाएंगे, कोई हमको रुकने वाला है क्या? नहीं है। उसी को बोल रहे हैं फ्री मोबिलिटी, फ्री मोबाइल, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। समझ में आ गया? फिफ्थ, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। अब मान लीजिए आप मार्केट में गए टमाटर खरीदने, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, ये आप यहाँ पर आए और पूछे कि भैया कैसे टमाटर है, तो ये बोला कि 20 रुपया है। आप बोले कि दे दीजिए 2 किलो, तो ये 40 रुपये में आपको 2 किलो दे दिया, ठीक है। आप ये जो है बंदा, ये भी कैसा, आपको कैसा टमाटर किस रेट पर देगा, ये भी 20 का ही रेट पर देगा, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, इसमें प्रेशर है, कोई चाह कर भी दाम बढ़ा नहीं सकता है। अब मान लीजिए कि हम भी टमाटर बेच रहे हैं, मेरे बगल में भी कोई टमाटर बेच रहा है, हम बेच रहे हैं 15 रुपये किलो, अगर वो बेचेगा 10 रुपये किलो तो उसका बिक जाएगा, इसीलिए हम 15 रुपया रखें तो वो भी 15 रुपया रखेगा। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, यहाँ पर क्या, इसका सेंस क्या हुआ, अब कोई कस्टमर आया, उसको पता है, मेरे से पूछ लिया कैसे है टमाटर, हम बोले कि 15 रुपया, इससे भी पूछेगा 15 रुपया, उससे भी पूछेगा 15 रुपया, यानी उसके पास नॉलेज हो गया है, 15 रुपया मार्केट में आज भाव चल रहा है टमाटर का, तो टमाटर ले लेगा। बोलिए समझ में आया? नहीं आया? फिर से वीडियो की लेंथ पर मत जाइए, आपको समझना है, ठीक है, एग्जाम आ गया है पास में, आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि। फिर से देखिए परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट क्या हुआ। आप मार्केट में जाते हैं तो पहले रेट पूछते हैं, फिर किसी और से पूछते हैं, मैच करते हैं कहाँ सस्ता मिल रहा है, तो ये आपका नॉलेज ही तो है। ये नहीं ना कि हम बोल दिए कि आज प्याज या टमाटर 80 रुपये है तो आप बोलिए कि दे दीजिए 5 किलो, ऐसा थोड़ी होता है। आप कहते हैं अच्छा रुक जाइए, या चले जाते हैं दूसरे दुकान के पास, जाते हैं वहाँ पर पूछते हैं कि कैसे है टमाटर, फिर थर्ड के पास जाते हैं कि नहीं, जहाँ पर सस्ता मिलेगा आप वहाँ से ले लेंगे। इसी को बोलता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। जो बायर होता है या जो सेलर होता है उसके पास परफेक्ट नॉलेज होता है। अब हम भी टमाटर रखे हैं, ये भी टमाटर रखे, तो हम दोनों सेलर हो गए। हमको पता है कि अगर हम मेरा महंगा रहेगा तो कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए मेरा भी 15 है तो इसका भी 15 है, अगर वो 20 करेगा तो मैं भी 20 कर दूंगा। हमारा सेलर का नॉलेज परफेक्ट है। बायर के परफेक्टिव से देखते हैं तो हम मान लीजिए कि ये 20 रुपया दे रहा है और ये 18 दे रहा है, हम 18 वाला का खरीदेंगे। नहीं तो ये 20 का दे रहा है, ये भी 20 का दे रहा है, तो हम यहीं से खरीद लेंगे, ठीक है। तो बायर और सेलर दोनों का परफेक्ट नॉलेज होता है। बायर भी बहुत पहले रेट मिलाता है, वहाँ पर भी मिलाएगा, वहाँ पर भी मिलाएगा, वहाँ पर भी, जब चारों तरफ सेम रहेगा तो कहीं पर ले लेगा। और सेलर भी समझदार होता है, पता है उसको कि मेरा रेट ज़्यादा रहेगा तो मेरा बिकेगा नहीं, इसीलिए कांस्टेंट रेट रहता है। 20 का टमाटर है तो चारों तरफ 20 का मिलेगा। ये मेरा पॉइंट है कहने का। बोलिए या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलिए। इरेज करें, इसको नोट कर लीजिए, इरेज करें। एक चीज़ और बताना है यहाँ पर, ये दो फैक्टर को हटा दे, दो फीचर को हटा दे तो कितना बचा? ये मेरा 3, ये दोनों को हटा दे हम, ये दोनों को हटा दे, ये जो 3 बचा इसको हम लोग बोलते हैं प्योर मार्केट। प्योर मार्केट है। ये क्या बता दिए भैया, ये क्या बता दिए भैया? हम बताएं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर पहल का फीचर्स है, सेकंड फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट, और थर्ड फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। अगर ये सिर्फ 3 फीचर आप लिखते हैं तो वो हमारा प्योर मार्केट कहलाएगा, वो हमारा प्योर मार्केट कहलाएगा। और अगर ये दोनों लिखते हैं तो वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाएगा। नहीं आया समझ में? हम जानते हैं। एक मिनट, एग्जाम में आपसे पूछता है कि डिफाइन प्योर मार्केट, तो आप क्या लिखेंगे? आप ये चारों फीचर्स लिख दीजिएगा, एक्सेप्ट फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, वो हमारा डिफाइन कर देगा प्योर मार्केट। इसका अब एक्चुअल में डिफिनेशन नहीं है, आपके बुक में दिया नहीं होगा, एक्चुअल में इसका डिफिनेशन क्या है। फीचर्स के बेसिस पर हम इसको डिफाइन करते हैं। 2 फीचर्स ये हटा दीजिए, 4 और 5, ये दोनों फीचर हटा दिए, ये 3 फीचर मिलकर बनता है हमारा प्योर मार्केट।
ये तीन फीचर मिलकर बनता है, टॉप के तीन ये जो फीचर्स है ये मिलकर बनता है हमारा प्योर मार्केट। ये दोनों ऐड हो गया तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या हो गया? परफेक्ट कंपटीशन। इरेज करें इसको। ये दो फीचर हटा देंगे, ये दो फीचर हटा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्योर मार्केट। ये अभी भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी है, ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, सिर्फ प्योर मार्केट कहलाएगा। नहीं 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 नहीं, ये दोनों कहलाएगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी इसको बोल सकते हैं, प्योर मार्केट भी बोल सकते हैं। इसके लेकिन इसके आगे अगर हम 2 पॉइंट 3 पॉइंट जोड़ते हैं इसके फीचर्स में, ये हमारा प्योर परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगा। अब ये प्योर मार्केट नहीं कहलाएगा। नहीं है, हम बता रहे हैं कि ये 3 फीचर अभी हम लिखे हैं, अभी भी ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाएगा, अभी भी ये प्योर मार्केट कहलाएगा। हम इसको प्योर मार्केट भी बोल सकते हैं ये 3 फीचर्स देख के। लेकिन इसके बाद फ्री मोबिलिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, वो 2 फीचर्स ऐड कर दिए तो फिर ये प्योर मार्केट नहीं कहलाएगा। प्योर मार्केट के लिए सिर्फ ये 3 फीचर होना चाहिए। ठीक है, इरेज करें। बहुत बढ़िया। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? इम्परफेक्ट क्या है? इम्परफेक्ट क्या है? अरे भैया, इम्परफेक्ट क्या है? इम्परफेक्ट में पहला हमारा क्या पॉइंट था? मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट। Monopoly market is that market structure seller and सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड देयर गुड, एंड ऐसे लिखते हैं देयर गुड्स आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। आपको देखिए हम समझाते हैं, डिफिनेशन आप बुक से देखकर लिख लीजिएगा, हम आपको समझाते हैं। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, इसका मेन फीचर्स आपको पढ़ना है। मेन फीचर्स इंपॉर्टेंट होता है। मेन फीचर्स 2013 में पूछा था, मेन फीचर्स बताइए मोनोपोली का। पहला, इसमें आपको सिंगल सेलर मिलेगा, सिंगल सेलर। मोनोपोली मार्केट एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा मार्केट है जहां पर बायर तो बहुत सारे लोग हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट अ सिंगल सेलर। परफेक्ट में हम क्या पढ़े थे? अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बट यहां पर क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अभी भी है बट अ सिंगल सेलर। सेलर कितना है? एक। बायर कितना है? अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट सिंगल सेलर। और सेकंड पॉइंट में आप लिखिएगा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो, ऐसे लिखिए, कैसे बुक में लिखा है? हाँ, देयर इज, ठीक है, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब ये क्या वर्ड है भैया? क्लोज सब्स्टिट्यूट। देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपका मन किया कि हम चले मार्केट में और जाकर थोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक कोई पी ले। आपका मन था कि हम माजा पियेंगे, लेकिन माजा अवेलेबल नहीं था, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी है। माजा का सब्स्टिट्यूट है, क्या है? पेप्सी पी लेंगे, कोक पी लेंगे, माउंटेन ड्यू पी लेंगे, बहुत सारा ऑप्शन है। अगर चाय पीने का मन है, चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी लेंगे। चाय और कॉफ़ी क्या है? आपस के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी, कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट चाय। उसी तरह इसका कोई मोनोपोली मार्केट में सामान का कोई सब्स्टिट्यूट गुड नहीं होता है। जैसे अभी हम परफेक्ट में क्या पढ़े, रिलेट कीजिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने पढ़ा होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस यानी उसका सब्स्टिट्यूट था,
उसका सब्स्टिट्यूट था, वहाँ पर दिखे थे होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पर देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। एग्जाम्पल दीजिए भैया, एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। रेलवे, रेलवेज। अब बताइए रेलवे कौन बनाता है? गवर्नमेंट। सेलर कौन हुआ? गवर्नमेंट। तो सेलर सिंगल हुआ कि नहीं हुआ? बायर कौन? हम सभी लोग ट्रेन से सफर करते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? बायर हो गए। मोनोपोली मार्केट समझ में आया? मोनोपोली मार्केट मतलब सिंगल सेलर। सिंगल सेलर यहाँ पर कौन है? गवर्नमेंट। सिंगल सेलर कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। और हम लोग बायर हो गए, और इस रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी। अब बताइए, इलेक्ट्रिसिटी बनाता कौन है? गवर्नमेंट। यूज कौन करता है? हम सभी लोग। तो सिंगल सेलर कौन हुआ? गवर्नमेंट। अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हम लोग हो गए। इलेक्ट्रिसिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है क्या? अगर मान लीजिए कि सरकार ने फैसला कर दिया कि इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, तो अब ये गांव, अब इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट लाएंगे भाई? नहीं ला सकते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं सिंगल सेलर, गवर्नमेंट, और देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है माइंड में? परफेक्ट में हम लोग क्या देखे थे? वहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे, होमोजीनियस प्रोडक्ट था, फ्री एंट्री एग्जिस्ट था। यहां पर नो फ्री एंट्री और एग्जिस्ट। हो भाई साहब, आसानी से आप नहीं घुसेंगे इसमें। ये नहीं कि मन किया तो चल गए पावर ग्रिड में और जाकर मिस्त्री बन गए, मन किया तो रेलवे का ड्राइवर बन गया। ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस है इसमें। यह नहीं है कि ठेला खरीदे हैं, टमाटर ला दे, चल दिए बेचने। प्रोसेस है इसमें। रेलवे के लिए पहले एग्जाम दो, रेलवे ड्राइवर तब बनोगे, पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो। नो फ्री एंट्री, डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज, डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, हम लोग को परफेक्ट नॉलेज नहीं है। ये हुआ हमारा मोनोपोली मार्केट। समझ में आया? मोनोपोली मार्केट में आपको मेन फीचर्स याद रखने हैं। सिंगल सेलर होता है, गवर्नमेंट हो गया। एग्जांपल आपको दिए थे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था 2017 में, इलेक्ट्रिसिटी किस मार्केट का एग्जाम्पल है? बता देंगे इलेक्ट्रिसिटी किस मार्केट का स्ट्रक्चर है? मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या है? मोनोपोली मार्केट एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा मार्केट है जहां पर सिंगल सेलर होता है और अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है, और उस सेलर जो वो प्रोडक्ट बनाता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसमें नो फ्री एंट्री और एग्जिस्ट। फोर्थ, डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट वी डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज। इरेज करें इसको, समझ में आया? एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर और पढ़ाना है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम का फेवरेट टॉपिक, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, डिफाइन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मान लीजिए कि आपका एक कपड़ा का दुकान है, जो हम बात बोल रहे हैं इसको थोड़ा सोचिएगा, ठीक है? सोचना है आपको। मान लीजिए कि आपका एक कपड़ा का दुकान है, आपका एक दोस्त जाएगा कपड़ा खरीदने और एक नॉर्मल इंसान जाएगा जिसको आप जानते भी नहीं है, कभी देखे भी नहीं है। आप कपड़ा किसको सस्ता देंगे? सेम कपड़ा है, बताइए, सेम कपड़ा है, ये तौली है। मान लीजिए कि हम एक आप आए, मेरे दोस्त, मान लेते हैं कि आप मेरे दोस्त हो, एक आप आए और एक कोई अनजान व्यक्ति आया, तो हम आपको थोड़े कम दाम में देंगे। इसी को कम मतलब रेट डाउन कर हम आपको देंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे रिलेशन में हो, तुम मेरे दोस्त हो यार, हम तुमको थोड़े लो रेट में बोलेंगे, छोड़ो ना, दोस्त है आपने, थोड़ा इससे कम पैसा लेते हैं। लेकिन जो नए इंसान आएंगे, जो नया लोग आएगा, हम कभी उसको देखे भी नहीं है, तो हम उसको थोड़ा रेट महंगा कर देंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है, एक ही सामान को दो लोगों को अलग अलग रेट पर दे रहे हैं। फिर से समझना बहुत जरूरी है। एक ही सामान है,
इस तौली को हम आपको 500 रुपया में दे रहे हैं, ठीक है, और कोई अनजान व्यक्ति आया, हम उसको 700 रुपया में दे रहे हैं। तौली एक ही है, सामान एक ही है, लेकिन दो व्यक्ति को अलग अलग रेट पर हम लोग दे रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही कमोडिटी को दो व्यक्ति को, दो कंज्यूमर को अलग अलग रेट पर देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन आपसे पूछा था, इन विच मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्वेश्चन आपसे पूछा था बोर्ड में, इन विच मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड, और इसका आंसर होगा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट। आप पूछेंगे कैसे भैया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया ना आपको? एक ही चीज को अलग अलग रेट से दो व्यक्ति को देना है। मार्कर ये है, आप आए, मान लीजिए कि मेरे पिताजी आए और एक कोई अनजान व्यक्ति आए, हम दुकान खोले हैं, तो हम अपने पिताजी को ये फ्री में भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो नया व्यक्ति आ रहा है हम उसको फ्री में नहीं देंगे, हम उस पर पैसा लेंगे। तो ये सामान एक ही है, लेकिन दो व्यक्ति को अलग अलग रेट पर दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब क्वेश्चन आया था, इन विच मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड, आंसर है मोनोपोली मार्केट। आप पूछेंगे कैसे? अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को ही एग्जांपल में हम देते हैं आपको। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक तो होगा कमर्शियल जो हम लोग यूज करते हैं, कमर्शियल, और सेकंड होता है डोमेस्टिक। एक होता है कमर्शियल और एक होता है डोमेस्टिक। कमर्शियल मतलब हम सभी लोग हो गए, ठीक है, हमारे पास ये बिजली आ रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, ये कमर्शियल हो गया, हम लोग का रेट कम लगेगा, और जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लोग लगा कर बैठे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ले जा रहा है, उनका रेट ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का। हैं क्या बोल दिए भैया? हम बोल रहे हैं कि आपके, मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर कोई बड़ा सा फैक्ट्री है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल और आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, दोनों के रेट मिलाइएगा तो डिफरेंट रहेगा। सेम इलेक्ट्रिसिटी ही है, लेकिन जो कमर्शियल है, जो हम लोग के घरों में आता है, जो हम लोग को घरों में आता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू आता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू आता है। लेकिन ये जो डोमेस्टिक है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में लगा रहता है, वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, थोड़ा भिजवा दीजिए या थोड़ा अरेंज करवा दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करता है, डोमेस्टिक वाले पर थोड़ा रेट ज़्यादा लेता है। यही होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग से मान लीजिए कि 9 रुपया यूनिट ले रहा है, इससे लेगा 15 रुपया यूनिट। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी सेम है, यहाँ पर भेजिए या इसको यहाँ पर भेजिए, लेकिन इसको कमर्शियल वाले को 9 रुपया यूनिट है, डोमेस्टिक वाले का 15 रुपया यूनिट है। इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो पूछा था क्वेश्चन, इन विच मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड, तो मोनोपोली मार्केट। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। तेरे लिए वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है, टाइम आपका बचेगा। आप लोग का भी ये जो सपोर्ट आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद भाई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा क्या था? मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव बताइए, स्पेलिंग गलत हो गया। कॉम्पिटिटिव स्पेलिंग पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाता है भाई, कैमरा के सामने थोड़ा हो जाता है। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है? ये क्या कहता है, क्या कहता है ये? देखो भाई, सिंपल समझो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और
अभी तक हमने और क्या पढ़ा, मोनोपोली मार्केट। अगर इन दोनों को मिला दे तो वो हमारा बनेगा मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर हम परफेक्ट मार्केट को और मोनोपोली मार्केट को मिक्स कर दे, दोनों को मिला दे, हमारा बनेगा मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सिंपल, समझ में आ गया? ये क्या बोल दिए, क्लिक क्लिक कर दिए तो समझ में कैसे आ जाएगा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को और मोनोपोली मार्केट को अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाएगा मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप पूछेंगे कि कैसे, आइए दिखाते हैं आपको कैसे। इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होता है। मेन फीचर्स लिखिए इसका, मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। थर्ड, इम्परफेक्ट, अभी सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। ठीक है, और क्या था, ये हो गया इम्परफेक्ट नॉलेज, हो गया फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, ये भी हो गया लार्ज नंबर बायर सेलर, ये भी हो गया नॉन प्राइस कंपटीशन। हम भी भूल जाते हैं, ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन। देखो भाई, परफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ाते, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। मोनोपोली में हम क्या पढ़ाते हैं, इम्परफेक्ट नॉलेज, डू नॉट हैव नॉलेज। नॉन प्राइस कंपटीशन अभी हम बता रहे हैं, दोनों का ये मिक्सर है, दोनों का मिक्सअप है। पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। अभी आप लोग जो मार्केट एज्यूम करते हैं, जहाँ पर मेडिकल स्टोर भी है, जहाँ पर सब्जियाँ भी मिलती है, जहाँ पर खाने का सामान भी मिलता है, जहाँ पर कॉपी कलम भी मिलता है, जहाँ पर कपड़ा का दुकान भी है, एक ही जगह पर सब कुछ, उसी को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई कपड़ा का दुकान में है, कोई चप्पल खरीदने गया है, कोई दुकान मेडिकल शॉप पर है, कोई कॉपी किताब खरीद रहा है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। अगर आज मेरा मन किया कि हम कोई दुकान खोल ले, कपड़ा का दुकान खोल ले, हमको कोई रोक सकता है? गवर्नमेंट हमको रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती। फ्री एंट्री है, और मेरा मन किया कि हम इसको बंद कर दें तो बंद भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट इसी को बोल रहा है, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट इसी को बोल रहा है। थर्ड है इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट को समझने से पहले हम आपको एक टर्म समझाना चाहते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यही है ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? अब मान लीजिए यहाँ पर है कि नहीं कुछ दिखाने लायक? नहीं है भाई, नहीं है। अब मान लीजिए, हाँ, फोन दिखा सकते हैं आपको, फोन दिखा सकते हैं। देखिए ये फोन, दोनों फोन से हम बात कर सकते हैं। A13 सैमसंग गैलेक्सी A13, ये पोको, ये क्या है? पोको का। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रोडक्ट तो सेम रहता है, आउटर अपीयरेंस उसका बदल दिया जाता है, ब्रांड नेम बदल जाता है। कोलगेट का अगर हम बात करें, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, बाबुल, और क्या है, और एक कोलगेट कर आता है। सब क्या है? सब टूथपेस्ट है, है कि नहीं? सब टूथपेस्ट है, लेकिन क्लोजअप का पैकेजिंग अलग रहेगा,
पेप्सोडेंट का पैकेजिंग अलग रहेगा, कोलगेट का अलग, बबूल का अलग, ब्रांड नेम अलग है, उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब स्टिल ऑल दे आर टूथपेस्ट बट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रांड नेम। डिफरेंस किस बेसिस पर है? इसके ब्रांड नेम पर, इसके पैकेजिंग पर, इसके आउटर अपीयरेंस के लेकर। बबूल का कुछ अलग उसका डिब्बा है, कोलगेट का कुछ अलग है, क्लोजअप पर कुछ और उसका अपीयरेंस बनाया है, बबूल पर कुछ और बनाया है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, आपका सामान सेम है टूथपेस्ट, लेकिन ब्रांड नेम अलग है, पैकेजिंग अलग है। सेम वो ले लेते हैं साबुन का, लक्स, डिटोल, लाइफ बॉय, सब का काम एक ही है, लगाइए, लेकिन पैकेजिंग अलग है, आउटर अपीयरेंस अलग है, समझ में आ रहा है, ब्रांड नेम अलग है, उसी को यहाँ पर बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कैसे है? अब मान लीजिए कि आप टीवी पर प्रचार देख लिए, किसका बताएं, पियर्स का वो एडवर्टाइजमेंट देखें, मम्मी संतूर वाला, ठीक है। तो अब आप मार्केट में, आपके घर से कोई जाएगा तो आपके पास मान लीजिए कि 4 हम साबुन दिखा रहे हैं, डिटॉल, लक्स और 2-3, तो आपको याद आएगा कि अरे उसका एडवर्टाइजमेंट हम देखे थे, ठीक है, अच्छा होगा, ले लेते हैं। आपका नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप उसको खरीद लेंगे। डिटॉल का आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, आप उसको खरीद लेंगे। क्लोजअप का देखेंगे, खरीद लेंगे। बबूल का उतना नहीं देता तो बबूल कहेंगे कि नहीं, अच्छा नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर। अब मान लीजिए कि क्लोजअप, अब मान लीजिए कि क्लोजअप के मालिक के पास बहुत पैसा है, बहुत एडवर्टाइजमेंट कराया, बबूल के पास उतना पैसा नहीं है भाई, एडवर्टाइजमेंट नहीं कराया, इस पर इफेक्ट पड़ता है। क्लोजअप ज़्यादा बिकेगा, ये कम बिकेगा। हमारे माइंड में ये सेट हो जाता है, अरे टीवी पर हम एडवर्टाइज देखे थे इसका, अच्छा होगा, ले लेते हैं इसका। अरे ये इसको हम एडवर्टाइज में देखे थे, अच्छा होगा, इसको भी ले लेते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है? इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। उसके बाद है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन ये क्या है? रोल्स रॉय जब बाइक, आप ये रोल्स रॉय बोल रहे हैं, उसका तो औकात नहीं है। रॉयल एनफील्ड जब आप बाइक खरीदेंगे, उसके साथ फ्री में आपको कोई हेलमेट दे दिया। पल्सर खरीदेंगे तो हेलमेट नहीं मिलेगा। ये हो गया नॉन प्राइस कंपटीशन। इसमें भी कंपटीशन है, हम आपको फ्री में ये सेवा दे देंगे, फ्री में ये सर्विस दे देंगे। अब मान लीजिए कि आप 5 डिटोल खरीद रहे हैं तो एक हम डिटोल फ्री में दे देते हैं। ये क्या हो गया? नॉन प्राइस कंपटीशन। हम आपको फ्री में ये सर्विस दे रहे हैं। इसीलिए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। समझ में आ रहा है? फिर से बताएं, चलिए फिर से देख लेते हैं। देखिए फिर से बताएं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझिए। नॉन प्राइस कंपटीशन हम क्या बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको सर्विस दे रहा है फ्री में आपको। जैसे आप गाड़ी लेंगे ना, टाटा का मान लीजिए कि आप ऑल्टो ले रहे हैं, आप टाटा का नेक्सॉन ले रहे हैं, आप टाटा का टियागो ले रहे हैं, तो आपको फ्री में 2 सर्विस देगा, फ्री में 3 सर्विस देगा टाटा वाला। दूसरे तरफ सुजुकी का ले लो, 2 सर्विस दे रहा है। ये कंपटीशन हो गया, ये 2 सर्विस दे रहा है, ये 3 सर्विस दे रहा है, दोनों में कंपटीशन हो गया तो ये भी 3 कर देगा। इसी को बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पर प्राइस वैल्यू नहीं रखता है। 5 डिटोल के साथ 1 डिटोल फ्री, तो लाइफ बॉय वाला क्या करेगा? 4 लाइफ बॉय के साथ 1 लाइफ बॉय फ्री। कंपटीशन ऐसे जनरेट होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन। इरेज करें, समझ में आ गया भाई? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, किसका कॉल आ रहा था भैया? किसी का नहीं था यार, कॉल नहीं था। समझ में आया ना भाई? अब एक और मार्केट बचा है, उसको भी देखते हैं। वीडियो लंबा हो गया है, 50+ होने लगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा अब, ठीक है। क्या करते हैं, बार बार समझाते हैं कि आप लोग समझ जाए, आप लोग को रटना ना पड़े, ठीक है। हम भी चाहते तो एक बार बताकर एक्सप्लेन कर आगे बढ़ जाते। अरे यार मन ही नहीं बोलता है कि, मन बोलता है कि नहीं और अच्छे से समझाइए। चलिए आइए नेक्स्ट क्या था?
मोनो मोनोसोनी मार्केट। वो तीनों समझ में आया, परफेक्ट समझ में आया। उसके बाद मोनोसोनी मोनोपोलिस्टिकली, और इसका हम चारों का डिफरेंस वाला जो पोर्शन है हम अपने बुक से क्रॉप कर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहाँ से आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चारों में क्या डिफरेंस है सब समझाते हैं, एक बार बस आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। सोनी, पी सोनी, पी यहाँ पर साइलेंट होता है। ठीक है, मोनोसोनी ऐसे पढ़ेंगे, मोनोसोनी ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मोनो सोनी, क्या हालचाल है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सोनी का मतलब होता है बायर। सिंगल बायर और सिंगल सेलर और फ्यू सेलर्स। ये एक ऐसा मार्केट का सिचुएशन है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है मार्केट का जहां पर बायर सिंगल रहेगा, सेलर एक हो सकते हैं या एक से 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, फ्यू सेलर हो सकते हैं। मेन फीचर्स आपको लिख पाते हैं, मेन फीचर्स में लिखिए सिंगल बायर और सिंगल सेलर और फ्यू सेलर्स। सेकंड इम्परफेक्ट नॉलेज, ये सब दिया है ना बुक में, खुद से नहीं ना बता रहे हैं भाई। चलिए उसी को 2 में दे दिया है। चलिए भैया, ये सब अभी आपको नहीं दिया है इसमें, उससे ही बता रहे थे, डिफरेंस में आपको दिया होगा। चलिए बस यहीं पर समझाते हैं। देखिए हम ये सिंगल लाइन में लिख दिए हैं सिंगल बायर, और वो क्या कहना, फर्स्ट पॉइंट ये दिया है, सेकंड में लिख दिया है सिंगल सेलर और फ्यू सेलर्स। ठीक है, 2 पॉइंट कर आपको दिया है। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा सिचुएशन है यार जहां पर सिंगल बायर हो और फ्यू सेलर्स हो। एग्जाम्पल है भाई रेलवे इंजन। सरकार को इंजन खरीदना है, बहुत रेयर कंपनी है जो रेलवे का इंजन बनाती है, तो सरकार को अब हम इंजन खरीद कर क्या करेंगे, हम या आप? हम लोग तो खरीद नहीं सकते। कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट खरीदेगा। तो गवर्नमेंट हो गया सिंगल बायर, क्या खरीदेगा? रेलवे का इंजन। और रेलवे को इंजन जो है, रेलवे का जो इंजन है, इसको कौन बनाता है? बहुत लिमिटेड कंपनी है जो इसको बनाता है, इसीलिए यहां पर लिखा है सिंगल बायर, गवर्नमेंट ही खरीदेगा, और फ्यू सेलर, और सिंगल सेलर और फ्यू सेलर, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मोनोसोनी, सिंगल बायर और फ्यू सेलर। रेलवे का इंजन हो गया वैगनॉन नाम है उसका, सिंगल बायर और फ्यू सेलर्स। रेलवेज इंजन कौन खरीदेगा? मान लीजिए कि आपको कोई रेलवे बनाना है, गवर्नमेंट को कोई रेलवे बनाना, तो उसका इंजन खरीदेगा। इंजन बनाने वाली कंपनियां बहुत लिमिटेड है, 1 2 3 लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ पर बोला है सिंगल बायर। एक तो गवर्नमेंट हो गया खरीदने वाला, और बेचने वाला 1 2 कंपनियां हैं। इरेज करें इसको। और लास्ट टॉपिक है आपका एक्सटेंट ऑफ मार्केट। देखिए एक्सटेंट ऑफ मार्केट अब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर डिटरमाइनिंग मार्केट, ये हम पीडीएफ देंगे आपको, वहाँ से देख लें। वही है भाई, लार्ज नंबर ऑफ। अब मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएं तो प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर, सिंगल कमोडिटी के लिए सिंगल मार्केट, बस। फैक्टर अफेक्टिंग में वहाँ पर फिर लिखना है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बस यही है। हम आपको पीडीएफ देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ मार्केट क्या है? ये जनरली साइज ऑफ मार्केट है, बस खत्म।
साइज ऑफ मार्केट। इंपॉर्टेंट वही 4 मार्केट है, इसका फीचर्स है, बस क्वेश्चन वहीं से आएगा। एक्सटेंट ऑफ मार्केट मतलब साइज ऑफ मार्केट। मार्केट ये भी हो सकता है, मार्केट पूरा गांव भी हो सकता है। ये क्या हो गया, मान लीजिए कि ये लोकल लेवल पर हो गया, ये स्टेट लेवल पर हो गया। अब इंटरनेशनल हम करने लगे, एक देश से दूसरे देश में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ये इंटरनेशनल मार्केट हो गया। एक देश से दूसरे देश इंटरनेशनल मार्केट हो गया। इसी को क्या बोल रहा है, एक्सटेंट ऑफ मार्केट। एक्सटेंट ऑफ मार्केट मतलब साइज ऑफ मार्केट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर।